हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका इवान स्टूडियो। तो ये कर रही हूँ मैं नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी मम्मी आए हैं मेरे पास रहने के लिए। इससे पहले मेरे पास थे सासू मॉम, वो अभी रुक कर गए हैं। तो अभी मैं 1-2 दिनों से अकेली थी, तो अब मम्मी ने ही आना था मेरे पास रुकने के लिए, तो मम्मी अब आ गए हैं। और ऐसे अकेले बिल्कुल अजीब सा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो मतलब मम्मी आ गए तो अब मुझे अच्छा लग रहा है कि नए एरिया में मतलब ऐसे अकेले रहना थोड़ा अजीब सा माहौल बन जाता है, साइको जैसा बन जाता है शुरू शुरू में। और ये लेके आए हैं सामान, और यूवी के लिए इतने सारे जूसेस। और मैंने कहा भाई इतने सारे क्यों लेके आ गए, फिर मैंने एक निकाल के रख दिया साइड में। मैं क्या अब इसको डेली में एक एक ही दूंगी, नहीं तो ये सारे के सारे एक साथ हड़प कर जाएगा, मतलब पी लेगा। तो ऐसे ही करता है ये, मतलब सामान इसको दिखना नहीं चाहिए जो भी इसके खाने पीने का फिर हो। उसके बाद जी हम हो गए रेडी और हम जा रहे हैं थोड़ा सा आउटिंग पे। तो मेरे भाई ने बोला कि चलो चलो हम बाहर कहीं घूम के आते हैं। तो मैंने बोला कि मैं लंच वगैरह बनाती हूँ, आपको इतनी धूप में कहाँ जाना है। तो उन्होंने मना कर दिया कि बाहर कुछ खा लेंगे, आउटिंग करके आते हैं, थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर करके आते हैं। फिर हमने कहा भाई ठीक है तो घुमा लाओ। और फिर हम चल पड़े हैं, निकल गए हम। और देखते हैं अब किस तरह का एरिया है। वैसे भी जब हम कई चीज़ों को स्टार्टिंग में देखते हैं तो अच्छी लगती हैं वो। और मैंने मतलब ये एरिया मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया है इससे पहले भी, तो हमें अच्छा लग रहा है। तो इतनी धूप में और यहाँ पे मतलब मेरे को रोड बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतने स्मूथ। और क्योंकि वैसे तो हिली एरिया में है, मतलब हम पहले हिली एरिया में रह के आए, तो वहाँ पे इतना प्लेन प्लेन नहीं है। और मतलब वहाँ के रोड भी इस तरह से नहीं थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे तो बहुत मन कर रहा है कि मैं भी ड्राइविंग सीखूँ और फिर मैं भी ड्राइव करूँगी। तो मतलब अभी तो मैं जॉब भी नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं हूँ, अभी तो मैं बिल्कुल फ्री बैठी हूँ। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं ड्राइविंग ही सीख लूँ। बट चलो मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि उनकी भी ट्रांसफ़र हो जाए इस एरिया में, फिर उसके बाद हम इकट्ठे ड्राइविंग सीखेंगे। वैसे भी मुझे लगता है कि मतलब फ्री भी क्या बैठे रहना है ना। लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। वैसे तो हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, तो फिर वही बात है कि खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। तो अभी तो मुझे ऐसे फ्री फ्री लग रहा है, क्योंकि पहले मैं भी स्कूल में होती थी तो हम पूरा टाइम पास मतलब पूरा बिजी शेड्यूल रहता था। लेकिन अब तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो अब मुझे लगता है कि जेन्युइनली कुछ करना चाहिए। फिर तो अभी हम इस सिंगल रोड की तरफ पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम थोड़ी देर गाड़ी खड़ी करने वाले हैं। वाह, आए हैं हम ऐसे ही गेड़ी मारने के लिए, और यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस एरिया में। तो हम आपको दिखा देते हैं वाला एरिया कुछ इस तरह का है। अभी थोड़ी धूप है, वैसे 4 बजे की टाइमिंग है अभी, लेकिन अभी थोड़ी धूप है। तो धूप में थोड़ा हम आगे तक निकल गए। और यहाँ पे कुछ इस तरह का एरिया है। जगह का नाम तो नहीं पता क्या है यहाँ का, लेकिन सरका घाट एरिया में है, शायद हरी बहना बहना साइड, शायद बहना नाम है इस जगह का। तो इस तरह का प्लेस है ये। पे गाड़ी खड़ी की और मम्मी को दिख गई थी एक चीज़ जो कि खाने के लिए बहुत ही टेस्टी होते हैं। बचपन में तो हमने भी खाए हैं बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, ये हैं येलो येलो कलर के, अगर आपको दिखे तो। यू भी इतना आगे नहीं जाओ बेटा, इधर आओ, गाड़ी आ जाएगी, साइड से आओ, बिल्कुल साइड से। तो ये हैं और ये बहुत टेस्टी होते हैं। पर ये निकालने क्या बोलते हैं मम्मी इनको? आखे बोलते हैं। आखे? हाँ, हमने भी खाए हैं बचपन में, लेकिन अभी तो बड़े हो गए तो ये हमने ये पेड़ देखे भी नहीं, मतलब लुप्त हो गई है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी आऊँ नीचे, पहुंचा भी नहीं जाएगा पर है ना, रहने दें। आप ही निकाल के दो, सबको दो 4-4। यूं भी खाओ बेटा, ये टेस्टी चीजें होती हैं। जेली के जैसा है लेकिन खाना चाहिए ये। हाँ, बेटी बहुत अच्छी चीज है ये। तो मैं भी टेस्ट करती हूँ। वो क्यों नहीं आ रही नेहा गाड़ी से?
ये मेरे को भी दो मम्मी, दो। मेरे को थोड़े दो, आप भी खा लो। को भी दे दे। अच्छा अच्छा ठीक है, ये लो, ये लो जेली जेली। लो बेटा, बहुत टेस्टी होते हैं ये। कैसा मुंह बना रहा है, इसको तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये लो भाई साहब, आप भी लो। ये निकलो गाड़ी से, असली मजा बाहर है, अंदर नहीं। ये लो खाओ। कमेंट करके बताना आपके शहर में इसको क्या बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, आप बताओ पहले। हमारे यहाँ पे तो आखे ना। हाँ तो गाइस, ये तो हमने बहुत मुट्ठी भर भर के खाए, और पूरे मतलब पता नहीं बचपन में खाए थे, और बड़े होके तो मैंने देखे भी नहीं थी, इनकी शक्ल तक भूल गई थी मुझे। तो ये दिखे हैं आज, तो पूरे मतलब तसल्ली से खा लिए, और टेस्टी भी थे ये। तो बचपन में ना ये हर जगह दिख जाती थी, ये इस तरह की झाड़ियों में जो ये लगे होते हैं। लेकिन जब बड़े हो गए ना, तो ये चीज़ें देखने को भी नहीं मिलती हैं, बस इस एरिया में देखने को मिली। तो यहाँ पे ज़्यादा घर नहीं है, और जहाँ पे घर हो ना, वहाँ पे दिखती नहीं है चीज़ें। तो गाइस, फिर हम पहुँच गए नवाही माता के मंदिर में। तो ये मंदिर यहाँ पे बहुत फेमस है। जब भी आप कभी सरका घाट वाली साइड आओ, तो मतलब माता रानी के दरबार में ज़रूर आना और इनका आशीर्वाद लेना। तो ये देवी माँ जो हैं, वो मेरे ससुराल वाली साइड से कुल देवी माँ भी हैं हमारी। तो हम बस शादी के बाद यहीं पे हम शादी का जितना भी सामान होता है यहीं पे चढ़ाते हैं, कुल देवी माँ की पूजा यहीं पे करते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर सब जगह दर्शन किए, और ये इस तरह का एरिया भी यहाँ पे बना हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद ये पांडवों के टाइम का होगा मंदिर, देखने से तो ऐसा ही लग रहा है ना कि बहुत ही पुराना है। तो शायद ये पहले इस तरह का होगा, फिर धीरे धीरे ये नया बना होगा, और अब तो नवाई माता का मंदिर काफ़ी बड़ा है। तो यहीं पे मैंने भी अपना चूड़ा चढ़ाया है शादी का, और हमने जयमाला चढ़ाई है। तो यहीं पे शादी का सामान चढ़ाते हैं हम लोग। तो फिर उसके बाद बैठ गए भाई थोड़ी देर के लिए आराम से इस झूले पे। तो यू भी कह रहा था कि मेरे को झूला झुलाओ। तो जब इसका मामू उसको झुलाने लगा, तो उसने बोला कि मैं अकेला नहीं बैठूंगा, कोई मेरे साथ बैठो। फिर मैं बैठ गई इसके साथ। फिर मेरा भाई लग गया हमको झुलाने के लिए, कि मैं पहले ही बोलता कि मामू आप बैठो, बट उसने मना किया, तो मुझे बैठा दिया यहाँ पे। और यूँ भी बोल रहा है चलो झूला झूलना है। फिर हम दोनों बैठ गए, और थोड़ी देर बस इस तरह से झूलते रहे। कभी कभी बच्चों के साथ बच्चे ही बनना पड़ता है ना। फिर गाइस क्या हो गया देखिए, ये हैप्पी बर्थडे। तो आज है मेरी मम्मा का हैप्पी बर्थडे, और हम पहुंच गए हैं एक रेस्टोरेंट में। यहाँ पे मेरी भाभी कर रहे थे थोड़ा सा, इन्होंने सेटिंग वेटिंग की यहाँ पे, और थोड़ा सा हल्का सा डेकोरेट किया, और हम यहाँ पे बैठ गए। तो मम्मी का हैप्पी बर्थडे, मम्मी को सरप्राइज़ दिया हमने विश करके। और वैसे इनको नहीं पता था कि मेरे बच्चे तो भूल गए हैं, बट हमने कहा भाई भूले नहीं हैं, आज तो बहुत अच्छे तरीके से मम्मी का बर्थडे मनाया जा रहा है। पहले हमने नवाई माता के मंदिर में जाके दर्शन किए, और फिर उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में। और यहाँ पे हमने दिए मोमोज़ का ऑर्डर, और स्पेशली सबसे पहले आ गया हमारे लिए सूप। और ये सूप इतना यम्मी लग रहा था हमें। फिर सूप का मज़ा हम ले रहे हैं, क्योंकि मुझे भी चटपटा खाए हुए बहुत टाइम हो गया था। और फिर ये लग चुकी हैं यमी यमी प्लेट्स, और यहाँ पे हमने अपनी ट्रीट को एंजॉय किया। और यहाँ पे नियर बाई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है सरका घाट का। तो मतलब इस तरह से ना, जहाँ पे स्कूल या कॉलेज होते हैं उनके नियर बाई ना आप किसी भी तरह का जंक फूड खाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी होता है। तो गाइस बस यहाँ पे ये मतलब बहुत ही टेस्टी और यम्मी थे, स्पाइसी। तो हमने पूरा एंजॉय किया अपनी ट्रीट का।
और उसके बाद यूवी भी वेट कर रहा है कि भाई मैं भी कुछ ऑर्डर करूं। इसने बहुत सोचने के बाद ऑर्डर बताया अपने मामू को, तो वो उसके लिए केक लाने चला गया इसका मामू। और हम भी कर रहे हैं अपनी ट्रीट को एंजॉय। अभी थोड़ा सा ना शाम का टाइम हो गया था, हम थोड़ा सा बाहर घूम के आ गए। फिर शाम के टाइम ही हम अपनी ट्रीट को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब इवनिंग टाइम पे ऐसा कुछ खाओ तो अच्छा लगता है ना। फिर हमने वहाँ पे खाने के बाद फिर हम लोगों का प्लान था कि ग्राउंड में जाएंगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम पहुंच गए ग्राउंड में। वहाँ पे यूवी ने खूब सारी मस्ती की, खेल कूद किया। और अब हम यहाँ से ग्राउंड से जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरी भाभी निकाल रहे हैं गाड़ी से, रोटियां निकाल रहे हैं। घर में बच जाती है ना जो एक्स्ट्रा रोटियां, तो इन्होंने संभाल के रखी थी कि ताकि जब इस साइड आएंगे तो फिर बैलों को डालेंगे। तो ये सारी रोटियां इन्होंने बैलों के लिए डाल दी। तो चलो अच्छी बात है। तो गाइस इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।